हेलो गाइस, हम पुनः उपस्थित हो रहे हैं आप लोगों के सामने अगले एक्सरसाइज 7.3 का एक थ्योरी लेकर के। 7.3 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 टर्मों को हमने बताया है। पहला टर्म है कि हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड हमने बताया है सेक्टर फार्मूला कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज थर्ड थ्योरम है और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट थ्योरम 10th के बेसिकली आपको बताया जा रहा है। तो गाइज नमस्कार, हम थ्योरम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाय क्या दरअसल बात है कि हम पिछले क्लास में 9th में हमने ट्रायंगल के, अभी आपको ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिकली थ्योरी बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिकली अगर हमको किसी ट्रायंगल का, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज यही हम आपको बताएंगे कि उसके क्षेत्रफल निकालने का क्या टेक्निक या क्या ट्रिक होगा, क्या सूत्र होगा, उसको हम डेफिनेट करेंगे। आपने पिछले अध्याय में, पिछले इस क्लासों में 9th में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे कैसे निकाले जाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र हीरोन फार्मूला के आधार बेसिकली भी है 1/2 इंटू, या हीरोन सूत्र ही मेन जड़ है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो हीरोन फार्मूला के बेसिकली दूसरा सूत्र दिया गया है, इस सूत्र को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सूत्र के बेसिकली कैसे बनाया जा सकता है गाइस, तो हम उसको आज प्रूफ करेंगे। आइए हम प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल बना लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मध्य। तो चलिए, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। गाइस ध्यान दीजिएगा हमारी बातों के तरफ। कहते हैं यहाँ एक ट्रायंगल हम ऐसा बना लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर के रूप में ढाल लेते हैं। इन तीनों लाइन को हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर कर लेते हैं। इधर से भी इसको हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर कर लेते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, अगर ये नहीं भी डालेंगे लाइन तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आपको कोऑर्डिनेट दर्शाने के लिए हम यहाँ डाल रहे हैं तीनों लाइन। इसका वैल्यू ए, इसका बी और इसका सी मान लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट को देखिए, यहाँ x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको x3 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इसको y3 मानते हैं। गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x1 x2 x3 y1 y2 y3, या ऐसा कर लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, ऐसा आ जाएगा। थोड़ा इंटरेस्टेड रूप से ढालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आप जैसा लिखे हैं वैसा भी आप कर सकते हैं। याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम थ्योरम को आपको भली भांति समझा रहे हैं। तो चलिए गाइस, ए बी सी तीनों बिंदु के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है x1, इसका वैल्यू y1 मानिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x का वैल्यू x1 और y का वैल्यू y1। अब चलिए b का कोऑर्डिनेट x2, y2, x एक्सिस का वैल्यू और y एक्सिस का वैल्यू। c का कोऑर्डिनेट x3, y3। अब चलिए इसके हम एरिया फाइंड करने के लिए इसमें देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज यहाँ से यहाँ तक देख लिए, दूसरा समांतर चतुर्भुज यहाँ से यहाँ तक देखते जाइएगा इस समझ के, और तीसरा समांतर चतुर्भुज ये है, ये देख लीजिए। हम जहाँ जहाँ मार्कर हमारा घूम रहा है ध्यान से देखिएगा गाइस। अब आइए, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका नाम हम रख देते हैं ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी,
सॉरी सी दिया गया था, इसका नाम डी रख दिए, इसका नाम ई रख देते हैं, इसका नाम एफ रख देते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज को आपने देख लिया, ये ए बी ई डी, दूसरा ए सी एफ डी और तीसरा बी सी एफ ई। हम इन सबों के क्षेत्रफल में एक रिलेशन क्या कर रहे हैं, हम जो है पूरे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं या इन समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को और इन समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को फाइंड करके दोनों को प्लस करते हैं, उसमें इसको माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको केवल इतना का वैल्यू फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल को निकालने के लिए पूरे में से इसको हटाना पड़ेगा काट के। मान करके चलिए केवल हमको इतना चाहिए और हमारे घर को इतना ज़मीन प्राप्त है, केवल हमारे भाई का ज़मीन ये है, तो हम अपने भाई के ज़मीन को बाहर करने के लिए हम अमीन साहब के द्वारा नक्शा से इस ज़मीन को काट करके हटा देंगे, वहाँ से हम मेर या कुछ भी डाल करके उसको अलग कर देंगे। वही बात यहाँ कर रहे हैं, हटाना माने माइनस कर देना। हम इतना ज़मीन को माइनस कर दिए, इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए गाइस, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र को आज हम प्रूफ करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल। आइए हम क्या करें, पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर समलंब चतुर्भुज, इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज नहीं समलंब चतुर्भुज। गाइस ये समलंब चतुर्भुज है। कौन से समलंब चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ए बी ई डी, ए बी ई डी। दूसरा समलंब चतुर्भुज है ए सी एफ डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी डी एफ बोलिए या एफ डी बोलिए। इन दोनों के एरिया से हमको माइनस कर लेना है बी सी एफ ई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, इसको माइनस कर लेना है। तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। गाइज क्या फाइंड हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ए बी ई डी। इसका जब हमको एरिया निकालना होगा तो सूत्र लगाएंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। इसके लिए क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा हुआ बी ई प्लस दूसरा समांतर भुजा हुआ ए डी इंटू ऊंचाई इसका कितना आया, तो डी ई के इक्वल 1 प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी डी एफ, ए सी डी एफ। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो बस यही सूत्र 1/2 इंटू समांतर भुजा ये और ये है ए डी प्लस सी एफ इंटू ऊंचाई कितना है डी एफ के इक्वल माइनस 1/2 इंटू समांतर भुजा कितना कितना है बी ई प्लस सी एफ, बी ई प्लस सी एफ गुना ऊंचाई कितना है ई एफ इक्वल टू 1/2 इंटू। गाइस ध्यान से देखेंगे, हम ध्यान से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हर एक बातों को, तो आप भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बी ई प्लस ए डी, आइए बी ई का वैल्यू प्लस ए डी का वैल्यू, बी ई को क्या लिख सकते हैं, तो बी ई को हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y2, बी ई का डिस्टेंस क्या है y2। तो चलिए हम बी ई का डिस्टेंस y2 लिख लेते हैं। तो चलिए गाइस
हम बता रहे थे 1/2 इंटू समलंब चतुर्भुज में BE का वैल्यू देख लीजिए। BE का वैल्यू है y2 के इक्वल, y2 प्लस AD का वैल्यू है, AD का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक AD है, इसका वैल्यू है y1 प्लस 1/2 फिर AD प्लस CF। AD का वैल्यू कितना है y1 प्लस CF का वैल्यू कितना है, CF ये है y3 के इक्वल, y3 के इक्वल माइनस 1/2 इंटू BE प्लस CF। BE प्लस CF, BE का वैल्यू है y2 के इक्वल प्लस CF का वैल्यू कितना है गाइस, CF का वैल्यू पुनः हम y3 ही लेंगे। चलिए अब हम कैलकुलेट क्या करते हैं, जितने भी वैल्यू है सबसे हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 को। तो 1/2 कॉमन ले लिए तो आ गया हमें वैल्यू क्या आया है, एक मिनट, यहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा, DE का वैल्यू भी लिखना था, सारा कैलकुलेशन सही था, बीच में जो है एक पॉइंट आपका छूटा था, देख लीजिए। BE प्लस AD ठीक है लिख दिए, DE भी लिखना है, DE का वैल्यू है, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक में से इसको माइनस कर दें तो D का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। x1 और माइनस x2 करना है, x1 माइनस x2 फिर प्लस 1/2 इंटू AD प्लस CF लीजिए, AD हो गया y1 प्लस CF लीजिए y3 आया इंटू DF, तो चलिए DF हुआ x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 प्लस 1/2 इंटू, फिर हमको BE और CF लिखना है, BE y2 प्लस CF कितना है गाइस y3 इंटू EF का वैल्यू लेना था, EF है x3 माइनस x2। थ्योरम थोड़ा बड़ा तो है ही, लेकिन समझने के बाद ये थ्योरम बड़ा नहीं रहेगा, आप समझ जाएंगे तो छोटा हो जाएगा थ्योरम गाइस, लेकिन समझना है, बड़ा मेहनत है हमारा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि इस थ्योरम को ठीक ढंग से देखें, एक बार नहीं 2 बार नहीं, हम YouTube पर जब डाल रहे हैं तो आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, देखने से ही आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 y2 प्लस y3 x3 माइनस x2, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा आगे से मिटाना होगा, यहाँ तक देख लीजिए गाइस, फिर हम मिटाएंगे फिर बनाएंगे। चलिए गाइस हम पुनः कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहे हैं। 1/2 इंटू y2 को दोनों के साथ पहले मल्टीपल कर लेते हैं, y2 इंटू x1 y2, फिर y2 को हम x2 के साथ कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस माइनस x2 इंटू y2, कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। फिर y1 को दोनों के साथ कैलकुलेट कीजिए, y1 इंटू x1, फिर y1 को x2 के साथ x2 इंटू प्लस माइनस माइनस x2 इंटू y1, कैलकुलेशन को हम ध्यान में रखते हुए सारी कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस y1 इंटू x3, y1 इंटू x3, फिर y1 को x1 के साथ मल्टीपल करेंगे, माइनस में
x1 इंटू y1। अब इनको भी दोनों के साथ x1 इंटू y3 माइनस में x1 इंटू y3। देख लीजिए गाइस, y1 इंटू x3, y1 इंटू x3, y1 इंटू x1, y1 इंटू x1, y3 इंटू x3, तो हम y3 इंटू x3 ये भी कर लें, प्लस 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 y3 इंटू x3, फिर प्लस माइनस माइनस y3 इंटू x1, y3 इंटू x1, फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं y2 इंटू x3 प्लस में y2 इंटू x3, फिर y2 इंटू x2 माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ का वैल्यू गाइस, वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया होगा, आवाज़ साउंड, बिजली चली गई है जिस वजह से हमें डायरेक्ट बोलना पड़ रहा है। चलिए, सॉरी बिजली आ गई। हेलो, तो y2 इंटू x3, y2 इंटू x3, y2 इंटू x2, तो माइनस में y2 इंटू x2, फिर प्लस 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 x3 इंटू y3, फिर प्लस माइनस माइनस x2 इंटू y3। गाइस, हमने तीनों का कैलकुलेशन कर लिया है। अब चलिए, इक्वल क्या क्या है, माइनस में x2 y2 और प्लस में x2 y2। यहाँ y1 इंटू y3 फर्स्ट स्टेप, 4 पार्ट्स, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आएंगे। y2 इंटू x3, तो y2 इंटू x3 प्लस में y2 इंटू x2 माइनस में y3 इंटू x3 प्लस में यहाँ दोनों को प्लस करना था और इसको माइनस करना था गाइस। आपको याद आया होगा, इस समलंब चतुर्भुज में इनके क्षेत्रफल को और इनके क्षेत्रफल को प्लस करके हमको इनका क्षेत्रफल माइनस करना था, हमने प्लस ही लिख दिया था। तो चलिए, इसके बीच यहाँ का जो कैलकुलेशन होगा, इसमें मिड ब्रैकेट लगा देते हैं, मिडल ब्रैकेट लगा दिए और इसके साथ माइनस का कैलकुलेशन कर देना है। मिडल ब्रैकेट के साथ माइनस का कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगा। चलिए गाइस, पुनः 1/2 इंटू x1y2 माइनस x2y2 प्लस x1y1 माइनस x2y1 प्लस x3y1 माइनस x1y1 प्लस x3y3 माइनस x1y3। चलिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस x3y2 माइनस माइनस प्लस x2y2 माइनस प्लस माइनस x3y3 माइनस माइनस प्लस x2y3। अब आइए, जो इक्वल है x2y2 प्लस में और माइनस में कैंसिल कर दिए, सेम है इसीलिए x1y1 और x2y2, x1y1 प्लस 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 माइनस कैंसिल कर दिए। आइए, x3y3 प्लस में और x3y3 माइनस में कैंसिल कर लिए। पुनः कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं इस पॉइंट पर 1/2 इंटू x1y2
x2y1, जितने भी x1 वाले पद हैं उसको एक जगह व्यवस्थित कर लेंगे। x1y2 माइनस में x1y3 एक जगह व्यवस्थित कर लिए। पुनः x2y1 और x2 वाला और जो पद है उसको हम खोज निकालेंगे, x2y3। पुनः हम पहले x2y3 लिख लेते हैं, प्लस में प्लस वालों को पहले लिख लेते हैं, माइनस वालों को बाद में लिखते हैं। कॉमन लेने में थोड़ा परेशानी नहीं आएगी। x2y3 x2y1 माइनस में, फिर प्लस वालों को पहले लिख लेते हैं, x3 में प्लस वालों को पहले लिख लेते हैं, x3y1 माइनस वालों को अब बाद में लिखते हैं, x3y2 x3y2। प्रत्येक बार प्लस पहले माइनस बाद में, प्लस पहले माइनस बाद में, सेम वैल्यू वही है, केवल प्लस वालों को पहले माइनस वालों को बाद में, प्लस वालों को पहले माइनस वालों को बाद में, ऐसा कैलकुलेट किया है। दिस मीन्स 1/2 इंटू x1 दोनों पदों में है, कॉमन ले लेते हैं, y2 माइनस y3 प्लस x2 दोनों पदों में है, कॉमन ले लेते हैं, आया y3 माइनस y1 प्लस x3 दोनों पदों में है, कॉमन ले लेते हैं, आएगा y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। प्लीज़ इस वीडियो को दोहरा कर देखिए, उसके बाद नोट करने का होगा, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से ही नोट कर लेंगे। थैंक यू गाइस, हमने आपको आज त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला दिया। इसमें और क्या होता है, यदि इस त्रिभुज के कोई भी ट्रायंगल है वह तभी बन सकता है जब उसके तीनों शीर्ष असंरेखी हो, एक रेखा में नहीं हो। तो अब मान करके चलते हैं 3 ऐसा बिंदु है जो एक ही रेखा में हो तो कोई त्रिभुज नहीं बना। जब त्रिभुज ही नहीं बनी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो असंरेखी बिंदुओं द्वारा बने हुए त्रिभुज के बने हुए शीर्ष से त्रिभुज के लिए ये क्षेत्रफल लगा। जब संरेखी बिंदुओं से बने हुए शीर्ष से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने कहे जाएंगे तो याद रखेंगे असंरेखी बिंदु नहीं, संरेखी बिंदु द्वारा बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होते हैं। इसका भी आपको यूज होगा, इसलिए हम नोट करा रहे हैं। संरेखी बिंदुओं के शीर्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई होगा। इतना स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और रेगुलर आप वीडियो को देखें, रेगुलर दोहरा करके देखें। अगर हमारा थ्योरी आपको पसंद आया होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।